Hello guys, welcome back to my channel. In this video we'll look the muscles of the arm, anterior and posterior. Now the arm is also called the brachium, right? Then there are two intramuscular septums that are medial and lateral intramuscular septums. These both divide the arm into anterior and the posterior compartments. Now then we have the medial epicondyle as a landmark in our arm. It is more prominent than the lateral epicondyle, and we can also see it when we have the arm flexed. Then we have our medial septum, which is pierced by this point is the main point, and many MCQs are taken from this point. The medial septum pierced by the ulnar nerve and the superior ulnar collateral artery. Superior ulnar collateral artery is a branch of the brachial artery, right? And it with the along with the ulnar nerve pierces the medial septum. Then we have our lateral septum, which is pierced by the radial artery and the radial collateral artery or the anterior descending artery, right? Now अब हमें देखना ये है कि हम लोग उसको याद कैसे करेंगे, कौन से सेप्टम्स को कौन पियर्स करती है. अब इसको याद करने के लिए आप देखें ना, हमारे पास क्या है, रेडियल आर्टरी. ठीक है, रेडियल आर्टरी हमारे पास रेडियल नर्व कहाँ पे होगी, वो होगी हमारे पास मीडियल साइड पे. तो ये भी हमारे पास आर्म में भी तो मीडियल साइड पे ही होगी ना. और अल्नर नर्व होगी हमारे पास, रेडियल नर्व होगी लेटरल साइड पे, अल्नर नर्व होगी मीडियल साइड पे. ऐसे ही होता है ना, सेम वही है. अब देखिए मीडियल साइड पे कौन सी है, अल्नर आर्टरी है, तो अल्नर नर्व. लेटरल साइड पे कौन सी है, रेडियल नर्व है, तो रेडियल नर्व होगी. ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास दूसरी चीज़ ये कि अब जाहिर सी बात है, जब हम लोग एनास्टोमोसिस पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जब हमारी जो हम लोगों ने पढ़ा था हमारे ब्रेकियल आर्टरी के वीडियो में, देखें मैं दिखाती हूँ. ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि देखिए सुपीरियर और इन्फीरियर हमारे पास दो अल्नर कोलैटरल आर्टरीज निकलती हैं. तो ये किसकी आर्टरी ब्रांचेस हैं हमारे पास, हमारी ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस है ना, हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, उसके बाद तो आप लोग देख सकते हैं कि जाहिर सी बात ये यहाँ से निकली अल्नर कोलैटरल आर्टरी निकली हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी से, और यहाँ पे जाके इसने एनास्टोमोस करती है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ. ठीक है, अब हमारे पास है हमारी दूसरा सेप्टम जो है लेटरल सेप्टम, जो पियर्स होता है बाय द रेडियल नर्व, और दूसरा है रेडियल कोलैटरल आर्टरी. रेडियल कोलैटरल आर्टरी हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ इसकी ब्रांच है. अब देखें, रेडियल कोलैटरल आर्टरी हमारे पास ब्रांच है हमारी प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी की, जो खुद एक ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की, जिसका दूसरा नाम क्या है, एंटीरियर डिसेंडिंग. मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली भी इसी में ही. ये देखिए, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है उसका दूसरा नाम क्या है, रेडियल कोलैटरल आर्टरी, जो एक ब्रांच है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी की. राइट गाइस, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेप्टम पे, विच इज़ ट्रांसवर्स सेप्टम. अब ये ट्रांसवर्स सेप्टम है ना, ये क्या करता है, बाइसेप को, मतलब बाइसेप ब्रेकाई जो है हमारा, उसको ब्रेकियलिस से अलग करता है. और इसमें हमारा ये इनक्लोज करता है हमारा मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व. ये मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमारी आर्म की सबसे मेन नर्व है, जो मेन सप्लाई है आर्म को, वो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व से होता है. इसके एंटीरियर आर्म की ये तीनों की तीनों जो हमारे पास मसल्स हैं, हमारे BBC जो हम लोग बोलते हैं, उनको सप्लाई करने वाली हमारे पास मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है. उसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट एंटीरो पोस्टीरियर सेप्टम. ये क्या करता है, ब्रेकियलिस को बाकी जो मसल्स अटैच्ड हैं लेटरल साइड पे, लेटरल सुप्राकॉन्डलर रिज पे, उससे दूर करता है. और उसके अलावा ये एनक्लोज करता है रेडियल नर्व को और एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी. हम लोगों ने अभी पढ़ा इसका, और दूसरा नाम क्या है, रेडियल कोलैटरल आर्टरी. ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे मसल्स पे. राइट, तो हमारे मसल्स को जो है दो में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जैसा कि हमने पढ़ा है मेडियल और लेटरल सेप्टम के थ्रू, इंटरमस्कुलर सेप्टम के थ्रू. अब हमारे पास एंटीरियर मसल्स जो है हमारे, उनमें क्या क्या आता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ BBC.
ठीक है, बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकियलिस, कोरेको ब्रेकियलिस। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारा कोरेको ब्रेकियलिस। अब जो कोरेको ब्रेकियलिस है, हम लोगों को पता है, हम लोग जब भी मसल्स पढ़ते हैं हम लोग क्या 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 पढ़ते हैं उसमें, उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, फंक्शन, उसके अलावा क्या पढ़ते हैं, उसकी मेन पॉइंट्स, ठीक है, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। तो हम लोग इसी से भी यही सेम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो कोरेको ब्रेकियलिस है वो हमारे पास ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द कोरेक्वाइड प्रोसेस, कोरेक्वाइड प्रोसेस से अलोंग विद द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेका। ये एक कॉमनली कास्ट क्वेश्चन है, ये मैं जब आपको बाइसेप ब्रेका की बताऊंगी तो वहाँ पे भी मैं ये बात रिपीट करूंगी ताकि ये आप लोगों को बात याद हो जाए, ठीक है। अब इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है, इसकी इंसर्शन होती है मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे, मतलब आर्म का मसल आर्म में ही ख़त्म, ये कोई भी और जो है ना जैसे एल्बो जॉइंट या अल्नर जॉइंट या कोई भी और जॉइंट को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फंक्शन पे। अब हम लोगों को पता है कि जो ये हमारे एंटीरियर मसल्स हैं वो क्या हैं, फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है, ये हमारे हैं फ्लेक्सर्स, फ्लेक्सर्स ऑफ आर्म। तो ये क्या करेगा, ये भी फ्लेक्स करवाएगा आर्म को। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है हमारे पास फ्लेक्सर ऑफ आर्म। एक और बात हमें जो कोरेको ब्रेकियलिस के बारे में याद रखनी है कि कुछ मसल्स में जो है ना जो कोरेको ब्रेकियलिस होता है वो पाया जाता है एज द ट्राइसिपिटल मसल, लेकिन ह्यूमंस में पीछे मैं पहले बात ये लिख देती हूँ, इन सम एनिमल्स इट इज़ फाउंड एज अ ट्राइसिपिटल, फाउंड एज ट्राइसिपिटल मसल। अच्छा, अब हम ये ट्राइसिपिटल मसल पाया जाता है, तो अब ह्यूमंस में तो ये एक ही है, तो बाकी इसके हेड्स कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, तो अब हम उसको देखते हैं। अब ह्यूमंस में क्या होता है कि जो दो हेड्स हैं जो है ना वो फ्यूज़ हो जाते हैं, और एक हेड जो होता है ना वो एज अ लिगामेंट ऑफ स्ट्रूथर्स के तौर पे हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि टू हेड्स fused while one persists as ligament of Struthers, ठीक है। तो ये होता है। अब एक और चीज़ कि इस लिगामेंट के नीचे क्या होता है कि मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी दोनों के दोनों पास होते हैं। Beneath this ligament, brachial artery and median nerve pass, ठीक है। हाँ, और अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मसल पे, दैट इज ब्रेकियलिस। अब ब्रेकियलिस के बारे में भी जो हम पहले देखेंगे वो होगी इसकी ओरिजिन। अब जिसकी ओरिजिन है वो होती है ह्यूमरस के शाफ्ट से, और ये हमारा बेसिकली मीडियल साइड मसल होता है, मीडियल मसल। तो ये ह्यूमरस के शाफ्ट से इसकी ओरिजिन होती है, और इसकी इंसर्शन होती है ट्यूबरोसिटी ऑफ जो है ना अल्ना, ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना। जब हम क्यूबर्टल फॉसा कहेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये इसकी रूफ बनाता है, ठीक है। अब हम आ गए, अब हम देखते हैं इस बारे में कुछ और एडिशनल पॉइंट्स। अच्छा, ये जो है ना फ्लेक्स करता है फोर आर्म को, सही है। तो हो गया। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मसल के। अच्छा, इसकी जो ओरिजिन इंसर्शन वो नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई है वो मैं आपको ओवरऑल करके बताऊंगी ताकि आपको याद रखने के लिए आसानी हो और आप बहुत टाइम तक उसको परसिस्ट और रिटेन कर पाएँ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट मसल है बाइसेप्स ब्रेकाई। बाइसेप्स मतलब दो, इसका मतलब है टू हेड वाला एक मसल। जो अब हमारे पास ओरिजिन है इसकी, दो हेड है इसके, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड।
लॉन्ग हेड जो है उसकी ओरिजिन होती है फ्रॉम द सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरिकल। ये क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लिनोइड जो होता है कैविटी होती है, जो हमारे पास स्कैपुला भी होती है, उसके ऊपर एक ट्यूबरिकल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरिकल। वहाँ से जो है ना ये ओरिजिनेट करता है। और दूसरा जो मैंने आपको फिर से बताती हूँ, ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें कि जो शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई है वो कोरेकोब्रेकिलिस के साथ कोरेक्वाइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है। ये एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं इसकी इंसर्शन पे, वो होती है हमारे पास रेडियल ट्यूब्रोसिटी पे। अब हम आते हैं इसकी एडिशनल पॉइंट्स पे। अच्छा, पहले हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका जो फंक्शन है ना वो सबसे पहले है कि ये सबसे पावरफुल मसल फ्लेक्सर है ऑफ द फोर आर्म। अच्छा, और ये जो है ना 3 जॉइंट्स को क्रॉस करता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं लिख देती हूँ फ्लेक्स फोर आर्म। इसके अलावा इसका एक और भी फंक्शन है कि ये सुपिनेटर है ऑफ फोर आर्म। सुपिनेशन ऑफ प्रोनेशन मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ। दिस वन इज सुपिनेशन, दिस वन इज प्रोनेशन, सुपीरियर इन्फीरियर, ये चक्कर होता है। खाना खाते वक्त प्रोनेशन, उठाते वक्त प्रोनेशन, खाते वक्त सुपिनेशन, ये होता है। तो ये सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म है। उसके अलावा ये ग्लिनो यूमरल ज्वाइंट जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, तो उसको भी ये फ्लेक्स करता है। अब हम आते हैं इसकी एक मेन पॉइंट पे। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ये जो है ना ये है 3 मसल्स को एक क्रॉस करता है। ये जो है ना 3 जॉइंट्स को एक क्रॉस करता है, ये वाला मसल। तो उसके अलावा जो है ना कौन कौन से 3 जॉइंट्स हो गए, वो पहला जो इसमें जो हमारे पास मसल होता है जिसको ये क्रॉस करता है, वो होता है हमारे पास हमारा शोल्डर ज्वाइंट। उसके बाद करता है रेडियो अल्नर ज्वाइंट, उसके अलावा एल्बो ज्वाइंट। ये 3 जॉइंट्स मसल ये जो है ना क्रॉस करता है और आके इंसर्ट हो जाता है फिर रेडियल ट्यूब्रोसिटी में, ठीक है। और रेडियल ट्यूब्रोसिटी में जब इंसर्ट होता है तो एज द बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस होता है, मतलब कि एक फ्लैटेंड शीट, इतनी थिकनेस वाले से ऐसे पेपर के थिकनेस वाली एक मसल की शीट को हम लोग बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। तो ये 3 जॉइंट मसल है, मतलब कि क्रॉस करता है 3 जॉइंट्स को। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है शोल्डर, बहुत ऑब्वियस है। एल्बो ऑब्वियस है। रेडियो अल्नर जो सुपीरियर होता है, जो रेडिया और अल्ना को अटैच करवाता है आपस में। अब हम आते हैं इस पूरे के पूरे एंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पे। नर्व सप्लाई जो है हम लोगों ने पढ़ा कि मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व के थ्रू जो है ना इसको सप्लाई मिलती है। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, ये नर्व जो है हमारे पास ये आगे जाके जो है ना कंटिन्यू होती है एज द हमारे पास में एज ए लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। तो अब इसका रूट वैल्यू देखते हैं। इसकी रूट वैल्यू है C5 to C7। अब हम आते हैं इसकी ब्लड सप्लाई पे। ब्लड सप्लाई मैंने आपको बताया कि ये ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू सप्लाइड होते हैं सारे के सारे, सही है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मसल पे, दैट नेक्स्ट कंपार्टमेंट पे, दैट इज़ पोस्टीरियर आर्म। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ही मसल होता है, हमारे पास 4 मसल्स टोटल हमारे आर्म में हैं। 3 कहाँ पे हैं? हमारे एंटीरियर साइड पे BBC, एक है हमारे पोस्टीरियर साइड पे दैट इज़ ट्राइसेप ब्रेका। और ट्राइसेप ब्रेका के 3 हेड्स हैं, एक है लॉन्ग, दूसरा है लेटरल, तीसरा है मीडियल, राइट। अब जो लॉन्ग हेड है अब उसकी हम लोग ओरिजिन देख लेते हैं। इसकी जो ओरिजिन है दैट इज़ फ्रॉम द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरिकल। उसका लॉन्ग हेड कहाँ से निकल रहा था? सुप्राग्लिनोइड। इसका कहाँ से निकलेगा? इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरिकल। देखिए ना, बाइसेप्स ब्रेकाई का हम लोगों ने पढ़ा, लॉन्ग हेड कहाँ से निकल रहा है? सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरिकल। तो ट्राइसेप्स ब्रेकाई का कहाँ से निकल रहा है? इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरिकल। आप लोग ऐसे छोटी छोटी बातों को कंप्राइज कर दें ताकि आप लोगों को याद करने में ईजी हो। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मसल पे, दैट इज लेटरल हेड। लेटरल हेड कहाँ से निकलता है? ह्यूमरस से।
और ये भी हमारा निकलता है ह्यूमरस की शाफ्ट से। अब क्या फ़र्क है कि एक जो हमारे पास लेटरल हेड है वो होता है अबव द रेडियल ग्रूव, और जो मिडिल हेड है वो होता है बिलो द रेडियल ग्रूव, ठीक है। और जो लेटरल हेड होता है ना, ये वाला, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये बात याद रखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेड कौन सा है इसका, वो है लेटरल हेड। और इसके अलावा जो है ना, जो दूसरी चीज़ हम लोगों को याद रखनी है वो ये है कि जो इसका मीडियल हेड है ना, वो है इसका वर्क हाउस ऑफ फोर आर्म एक्सटेंशन। क्योंकि हमें पता है कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है वो क्या होता है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है। तो जो है ना, ट्राइसेप ब्रेका भी क्या करेगा, एक्सटेंशन करवाएगा, ठीक है। तो ये होता है। उसके अलावा अब हमें देखना है कि ये वर्क हाउस है ऑफ फोर आर्म। ये भी एक बहुत बड़ा मसल होता है जो हमारे मतलब कि सारा का सारा कवर करता है हमारा पोस्टीरियर आर्म को। इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है, ऑलिक्रॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये एक्सटेंड करवाता है फोर आर्म को। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये मेन वर्क हाउस है, तो ये आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म। अब हम लोग को देखना है कि अच्छा एक और चीज़ होती है, दैट इज़ सब एनकोनियस या फिर आर्टिकुलरिस क्यूबाइटे। अब ये क्या होता है, अब बेसिकली होता है ऐसे है कि जब ये एक्सटेंड कर रहा होता है, बिकॉज इसकी तो इतनी सारी ओरिजिन है, तो कुछ जो होता है ना ग्लूनो ह्यूमरल ट्यूब्रिकल के ऊपर जो कैप्सूल होता है, शोल्डर जॉइंट के जो ऊपर कैप्सूल होता है ना, कुछ इसके मसल का पार्ट ना वहाँ पे भी अटैच होता है। और वहाँ पे अटैच होने की वजह से वो क्या करता है, इसकी निपिंग से बचाता है उसको। तो हम उस फाइबर्स को या उस पार्ट को जो ट्राइसेप ब्रेकाई का एक पार्ट है जो कैप्सूल से अटैच हो रहा है और कैप्सूल की निपिंग को बचा रहा है, और या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो है ना शोल्डर जॉइंट को जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है, हम लोग उस पार्ट को बोलते हैं हमारे पास सब एनकोनियस या फिर आर्टिकुलरिस क्यूबाइटे। जो हम लोग के पास जो मोस्टली जो वर्ड्स यूज होते हैं जैसे ब्रेकियम, तो वो यूज़ होते हैं हमारे लिए आर्म के लिए, ठीक है। और जो एंटी ब्रेकियम होता है ना वो हमारे पास यूज़ होता है फोर आर्म के लिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं कि ये कौन सा मतलब रीजन के बारे में बात कर रहा है, एंटी ब्रेकियम क्या है, ब्रेकियम क्या है। तो वो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दी, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, सब एनकोनियस या फिर सब एनकोनियस या फिर आर्टिकुलरिस क्यूबाइटे के बारे में। यहाँ मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, फाइबर्स ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई inserted in capsule of shoulder joint, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब एनकोनियस या फिर आर्टिकुलरिस क्यूबाइटे। अच्छा हम लोग अब इसकी जो है ना नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई जब हम लोगों ने पढ़ी थी हमारी ब्रेकियल आर्टरी, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उसकी प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है हमारे पोस्टीरियर के मसल्स को, पोस्टीरियर आर्म मसल को, दैट इज ट्राइसेप ब्रेकाई को। नर्व सप्लाई बाकी जो है इसकी वो है थ्रू द रेडियल नर्व। अब जो रेडियल नर्व है ना, ये एक पोस्टीरियर की जो है ना कॉर्ड की ब्रांच है ब्रेकियल प्लेक्सस के, जिसका रूट वैल्यू है C5 C6 C7 C5 C6 C7 और C8 देन T1। तो यहाँ तक ये इसका पूरा का पूरा रूट वैल्यू है। मतलब कि ब्रेकियल प्लेक्सस सारे सारे कॉर्ड्स होते हैं, वो सारे मतलब जो सारे रूट वैल्यूज हैं वो सारे सारे इसमें इन्वॉल्व है, और ये लार्जेस्ट ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस की, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पोस्टीरियर आर्म को सप्लाई करती है, मतलब कि ट्राइसेप को सप्लाई करती है। सो गाइज हियर वी आर डन विथ आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द मसल्स ऑफ द आर्म, anterior as well as posterior compartment. In the next video we will see we will look at for the diagram of the muscles.